हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णा मिड्ढा पहुंचे पिहोवा, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस ने बनाई 8 सीनियर कांग्रेसी नेताओं की एक कमेटी, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप पर की बातचीत। कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई सदस्य कमेटी की नियुक्ति, कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने उठाए सवाल। आज कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय किसान करेंगे पंचायत, देवीलाल पार्क में होगी राज्य स्तरीय पंचायत। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णा मिड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा का सर्वांगीण विकास तीव्र गति से हो रहा है। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनने में हरियाणा का भी योगदान होगा। डॉक्टर मिड्ढा ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में निरंतर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, जो एक इतिहास है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सभी वर्गों को साथ लेकर हरियाणा को और आगे ले जाने का काम किया जाएगा। प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान में कृत संकल्प है। धर्म की नगरी पेवा में आना हुआ, यहाँ रुनाई महाराज के दर्शन किए, भगवान कार्तिक महाराज के दर्शन किए और सभी साथियों से, यहाँ के वर्कर से, हमारे पुराने साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनसे भी मिलना हुआ। और मैं तो यही कहूँगा कि सबको शुभकामनाएं दूंगा कि इसी तरह हमारा देश माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सानिध्य में हमारा प्रदेश और हमारा देश माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में इस प्रकार से चलता रहे और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, ऐसी प्रार्थना हम परमपिता परमात्मा से करते हैं। हरियाणा के नवनियुक्त लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री रणबीर गंगावा ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस बैठक में मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो लोगों की समस्याओं का समाधान 1 हफ्ते के अंदर करें। उन्होंने कहा कि विभाग जनता के लिए काम करेगा और शिकायतों की सुनवाई जल्द से जल्द की जाएगी। इसके अलावा मंत्री ने नई सड़कों और मरम्मत कार्यों की शुरुआत की भी बात कही। पीडब्ल्यूडी की बीएनआर की जो है पहली बैठक थी अधिकारियों के साथ, जिसमें पूरे प्रदेश से एक्सियन, एससी, चीफ इंजीनियर हमारे बीच में बैठे हुए हैं। दया जी है जो एचओडी हैं, और आईसी यादव जी और एसी साहब बैठे हुए हैं। सारे के सारे अधिकारी यहाँ थे और सब अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी की रोड प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करानी है। जो पीछे जो पेंडिंग काम है उसमें स्पीडली काम करके लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देने का काम करें, और आने वाले समय के अंदर भी हम जो रोड जो रिपेयर के लिए जो जिनकी ज़रूरत है या कोई नई बनानी है, उसके लिए भी हमारी सारी स्कीमें जो है वो तैयार है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने सेक्टर 6 अस्पताल का निरीक्षण किया। महिला आयोग के उपाध्यक्ष अस्पताल में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौके पर अस्पताल प्रशासन के डॉक्टर मौजूद रहे। सोनिया अग्रवाल ने अस्पताल में उपचार के लिए आए मरीजों से बातचीत भी की।
बात करते फरीदाबाद की, जहां पर पिछले 2 महीनों में 8 बच्चियां गायब हुई हैं, जिसमें से एक लड़की बालिग है और बाकी सभी नाबालिग हैं। इस मामले में परिजनों ने लव जिहाद की आशंका जताई है। बता दें कि सभी बच्चियां फरीदाबाद से गायब हुई हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को भी बरामद नहीं कर पाई है। इस मामले में पीड़ित परिवार और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उच्च अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 9 तारीख की लड़की गायब है जी। 9 तारीख को हमने 3 आदमी पे शक था। वो 3 आदमी के लिए पुलिस में जाके बोला, कंप्लेंट दी, FIR दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर गए जी 2 दिन बाद में, फिर वहाँ बोला 2 दिन का टाइम और दे दो, फिर बोले 2 दिन का टाइम और दे दो। एक तो मुस्लिम समुदाय है जी, मुस्लिम है जी एक, और 2 लड़की हैं जी, उसके जो 14, 15, 16, 17 साल के, वो जो उन पे शक है। पिछले 2 महीने में कुछ नाबालिग बच्चियों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो गायब होगी, उनकी संवेदना को लेकर सारे परिवारों के साथ हम यहाँ आए हैं और हमारी ACP हेडक्वार्टर ने पूरी बात सुन ली है और आश्वासन दिया है। हमारे सामने SHO वगैरह को सबको फ़ोन करा है। जो काम हमारा वहाँ नहीं हो रहा था, वो आज यहाँ से हो गया। जो यहाँ पे आज कमिश्नर ऑफिस में जितने भी पीड़ित पक्ष थे, वो अपने जितने भी इन्होंने अपने भाग दौड़ के कुछों की बड़ी मुश्किल से तो वहाँ पे FIR लिखी गई। उसके बाद भी उन FIRों पे कोई इतने दिनों से संज्ञान नहीं ले रहा था, क्योंकि मैं अधिकतर चौकियों में या तो वो परेशान हो रहे थे, माँ बाप वहाँ पे डेली जाते थे और वो किसी न किसी बहाने से दिन सुबह से शाम करके वहाँ से वापस आते थे। आए दिन उनसे नई नई तारीखें दी जा रही थी कि आप परसों आना, कल आना। कईयों के माँ बाप से तो ये भी कहा जा रहा था कि आप गाड़ी का इंतजाम करो जी, हम तब आपको लेके चलेंगे। तो इस तरीके से माँ बाप काफ़ी परेशान हो चुके थे और उन पे जिस तत्परता से ये कार्य होना चाहिए था वो नहीं कर रही थी। चौकी और थाने जितने भी हैं, इनमें कोई भी कार्य नहीं करता जा रहा था। कुछ हिंदू संगठन के लोग और कुछ अभिभावक पुलिस आयुक्त कार्यालय में किसी फरीदाबाद में आए थे, तो उनके द्वारा उनकी बच्चियों के गुमशुदगी के बारे में उनके द्वारा FIR दर्ज कराई हुई है, जो जिनको पुलिस ट्रेस आउट कर रही है, अपने प्रयास कर रही है, परंतु उनके द्वारा कहा गया कि अब तक उनके बच्चे नहीं तलाश हुए हैं। तो जिस संबंध में वो CP साहब से मिलने आए थे, तो गैर मौजूदगी में वो ACP हेडक्वार्टर साहब से मिले, तो हेडक्वार्टर साहब ने उनको आश्वासन दिया है कि पुलिस इस मामले में गहराई से जांच कर रही है और जल्द प्रयास करके उन गुमशुदा बच्चे को तलाश किया जाए। ईडी की तरफ से गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के विधायक प्रोफेसर जसवंत सिंह गज्जन मजरा को कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन जेल प्रशासन द्वारा कागजात का प्रारूप पूरा नहीं कर पाने के कारण वो कल जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन इस मौके पर लुधियाना से आम आदमी पार्टी के विधायक गुयासपुरा ने कहा कि जो केंद्र सरकार की ईडी की मदद से आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों को गिरफ्तार कर रही है, उससे इस मौके पर भी उन पर निशाना साधा है। पंजाब की मंडियों में काम करने वाले मजदूरों के हेल्थ के लिए सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट ने अहम पहल की है। खराब वायु गुणवत्ता के चलते मजदूरों की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रस्ट ने शहरी प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र के सहयोग से नवी अनाज मंडी में करीब 3000 मास्क बांटे। वहीं ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार जस्सा सिंह ने बताया कि ट्रस्ट समाज सेवा में हमेशा सक्रिय रहा है और कोरोना काल में भी PPE किट, सूखा राशन और लाखों मास्क वितरित किए थे। बात करते पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड पर गांव भैरा सैदिया के समीप एक कार असंतुलित होकर बिगड़ने से पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कार में सवार 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी राजीव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद वो घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि चलती कार का अचानक से संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से कार सड़क के साइड में पेड़ से टकरा गई और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एक ERV 444 की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बोर सैदा के पास एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया संतुलन बिगड़ने से, जिसमें एक व्यक्ति ज़्यादा सीरियस था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई और 2 को ERV 444 से आरोग्य हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र ले गई है और 2 को एम्बुलेंस ले गई है। 2 महिलाएं थी और 2 ये किसी पारिवारिक में गए
थे, 3-4 एक ही परिवार के थे। फरीदाबाद के जिला खजाना अधिकारी संजय छौकर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के सर्वनिवृत्त सभी पेंशनर जो खजाना कार्यालय फरीदाबाद और उप खजाना कार्यालय बल्लभगढ़ में अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन पेंशनरों को नंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा। खजाना अधिकारी संजय सिंह चौकर ने बताया कि सभी पेंशनर अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार निर्धारित तिथि को खजाना कार्यालय में आकर अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। हरियाणा सरकार से रिटायर्ड पर्सन है वो नवंबर महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं। वो जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए हमें खजाना कार्यालय में आए और अपने साथ पेंशन की कॉपी, आधार कार्ड और उनका रजिस्टर्ड मोबाइल साथ में लेके आएँ। और इसके लिए अगर वो नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो उनकी पेंशन अगले महीने से बंद हो जाएगी। तो इनके लिए हमने कुछ प्रक्रिया अपना रखी है जिसमें जितने भी ए से लेके जी तक के पेंशनर हैं वो 4 से लेके 8 तारीख तक नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएं। एच से लेके पी तक 11 से 14, क्यू से एस तक 18 से 22 और टी से जेड तक 25 से 29 तक आकर अपना जीवन प्रमाण पत्र खजाना कार्यालय में जमा करवाएं। कुरुक्षेत्र में आज संयुक्त किसान मोर्चा राज्य स्तरीय किसान पंचायत करेगा, जिसमें किसानों के खिलाफ एफआईआर, रेड एंट्री न की पराली जलाने, बीज और डीएपी की मौजूदा कमी के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर देवीलाल पार्क में राज्य स्तरीय पंचायत होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर जाकर अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर किसान संघर्ष करने के मूड में है। यहाँ संयुक्त मोर्चे का एक पंचायत है, 501 आदमी मुख्यमंत्री से अपनी डिमांडों का मिलने के लिए, जैसे पराली का मुद्दा मुकदमे हो रहे, मुकदमा भी हो जाए, उसका पोर्टल भी 2 साल का खत्म कर रहे और उसको अंदर भी मुकदमा जुर्माना भी पह रहे या एफआरआई दर्ज कर रहे, जैसे कि जीरी का ऐसे कुछ मुद्दे हैं संयुक्त मोर्चे के। आज उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से बात करते करनाल की, जहां पर एक नवजात शिशु के बदलने का मामला सामने आया। दरअसल एक परिवार ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पर आरोप लगाया है कि महिला ने एक लड़के को जन्म दिया था और उन्हें लड़की दे दी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर्स ने कागजों में लड़का दर्ज किया था, लेकिन बच्चे का जेंडर बदलने की जानकारी डायपर बदलते समय हुई। इस घटना के बाद सैकड़ों लोगों ने एसपी से मिलकर जांच की मांग की है। लड़का था जी। अच्छा, उसके बाद मैं उसको अपने सरकारी हॉस्पिटल में ले गया ग्रोंडे में। अच्छा, उधर भी उन्होंने उसकी साफ सफाई करके नाले नूले काट के हमको उसके बच्चे की धड़कन कम बताई थी और बोल दिया भाई इसको कल्पना चावला में ले जाओ, रेफर कर दिया वहाँ से। तो यहाँ से हम रात को आए, यहाँ पे भी उन्होंने मेरे फाइल बनाई थी जो उसमें लड़का ही लिखा था। अच्छा, हाँ जी। तो सारी रात रह के सुबेरी मार से बोले कि अपने बच्चे की साफ सफाई करके आओ। तो इधर जाके हमने डायपर ऊपर बदले तो मेरी घर वाले ने बोला, बोले अच्छा, मेरी घर वाले ने, घबराने कोई बात नहीं है। अच्छा, मेरी घर वाले ने बोला कि मम्मी जी ये लड़की अपना तो लड़का था। तो हमने फिर डॉक्टरों से पूछना चाहे, बोलना चाहे तो डॉक्टरों ने हमारी एक नहीं सुनी, हमको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। लड़का बदलने का आरोप लगा रहे हैं हॉस्पिटल वालों पर। प्राप्त हुई है, अब ये बता रहे हैं हमारा बच्चा था, उनमें बच्ची की डेड बॉडी थी, जो बच्ची का डीएनए लिया गया है और उसकी मदर जिसने जन्म दिया था उसे मिलान किया जाएगा। जिस भी हाल में जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहाँ का मामला है? गरौंडा का मामला है। और कल्पना चावला के ऊपर, कल्पना चावला में बच्चे के एक्सपायर हुई। तो बदलने का आरोप कहाँ का लग रहा है? कल्पना पे या गरौंडा में? कल्पना चावला में लगा रहे हैं। अभी एसपी को मिलने आए हैं, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जो साहब मिलेंगे, स्वतंत्र भारत के नागरिक है, एसपी से मिल सकते हैं। एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं वो बताएंगे हमें, तो अभी उनसे बात नहीं है, कोई शिकायत दी नहीं है।
विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब सदस्यीय टीम नियुक्त कर दी गई है। ये कमेटी एक हफ्ते के अंदर विधानसभा चुनाव में मिली हार की रिपोर्ट बनाकर नेताओं को सौंपेगी। लेकिन कमेटी बनाए जाने के बाद अब कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने इस कमेटी पर सवालिया निशान उठाते हुए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। देखो, करण दलाल तो बड़ी आदमी है, लेकिन मेरी तरह वो भी इलेक्शन हारा हुआ, तो हाल चाल तो वो पूछेगा जो ना इलेक्शन लड़या ना हारा। हम हारे हुए तो कह रहे हैं भी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ है, और हम क्या करेंगे? बीमारी यही है कि जिन लोगों की कमियां हैं उन्होंने अपना एक एक करके बंदे बैठा दिए इसमें, ताकि उनका नाम ना आए। तो जब असलियत कोई ही सामने नहीं आने दोगे, सुधार कैसे होगा? देखो, करण दलाल तो बड़ी आदमी है, लेकिन मेरी तरह वो भी इलेक्शन हारा हुआ। जीवन में लक्ष्य बनाकर चलो तो मुकाम हासिल जरूर होता है। इसके लिए आपकी पढ़ाई ही नहीं बल्कि कड़ाई यानी अनुभव भी बड़ी भूमिका निभाता है। सरकारी स्कूल से 8वीं पास आउट गुंडा गांव के गुरमेश उर्फ डिम्पल दहिया ने डेयरी फार्मिंग में इतनी महारत हासिल की वो अब अपनी ब्रांड तैयार कर पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा रहे हैं। पशुपालन का अनुभव तो उन्हें अपने पिता रणधीर सिंह के साथ ही बचपन से ही मिलता रहा है। 10 गायों से डेयरी की शुरुआत की और आज उनके पास 60 गाय हैं। मिल्क प्रोडक्शन 1400 से 1500 लीटर है प्रतिदिन होता है। इस दूध को वो नेस्ले और अमूल जैसी कंपनियों को सप्लाई करके प्रति माह करीब 10 से 15 लाख की इनकम करते हैं। दो 2004 में मैंने डेयरी फार्म का काम स्टार्ट किया था गांव में जी। वहाँ पे मेरे पास 10 गाय से मैंने काम स्टार्ट किया था और फिर मैंने वहाँ गाय बढ़ा दी। 2016-17 मैंने यहाँ खेत में फार्म बनाया और अब मेरे पास 60 गाय हैं जी। मेरे पास अभी सर्दी में काविंग हो जाएगी पशुओं की जी, तो इसमें मेरे पास 1400 से 1500 लीटर दूध हो जाएगा जी। और गर्मी में दूध कम हो जाता है। फर्स्ट ब्यांत में 40 से 50 लीटर दूध देती है गाय जी, और थर्ड रिलैक्सेशन में 60 से 65 और 70 लीटर तक भी कुछ गायों ने मेरे दूध दिया। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।